अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एयर ज़ूलॉजी के इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस जो 2023 के पेपर में अपेयर हो सकते हैं। और ये मैं ट्विन म्यूटेंट्स का पेपर सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इसके 2 पार्ट्स आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, गो एंड सी देम फर्स्ट। ये 3rd पार्ट है और ये उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, राइट। और इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं न्यूटेंस वाले तो योर पेपर वुड बी वेरी गुड इंशाल्लाह। सवाल है कि जो फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो एंटी हिस्टामिन थेरेपी या एंटी हिस्टामिन ड्रग्स क्यों देते हैं ऐसे पेशेंट को जो कंप्लेन कौन सी करता है, रनी नोज की या स्किन रैशेस की। तो हमें पता है रनी नोज हो या स्किन रैश हो, वो सिम्टम्स हैं या एग्जांपल है एलर्जी की। और एलर्जी क्या होता है, एक ओवर एक्टिंग रिस्पॉन्स होता है कि हालांकि बॉडी का रिस्पॉन्स जाना चाहिए एबनॉर्मल चीज़ों के खिलाफ, बॉडी रिस्पॉन्स करती है एबनॉर्मल चीज़ों के खिलाफ, लेकिन जो नॉर्मल सब्सटेंस के खिलाफ बॉडी रिस्पॉन्स करते हैं उसको हम एलर्जी कह रहे होते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि हिस्टामिन नामी एक केमिकल रिलीज होता है जो इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स कौन करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स में रनी नोज आ जाता है और स्किन रैशेस आते हैं। तो इन सिम्टम्स को यानी रनी नोज और स्किन रैशेस को रिड्यूस करने के लिए हम एंटी हिस्टामिन थेरेपी देते हैं, यानी वो हिस्टामिन को जाके ब्लॉक कर दे, मार दे, जो भी करें, जैसे समझना है एंटी है ना, तो एंटी हिस्टामिन थेरेपी देते, तो इसलिए हम एंटी हिस्टामिन थेरेपी दे रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई ब्रीथिंग इन ह्यूमन इज कॉल्ड नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। इसका जवाब मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि आई हैव ऑलरेडी सॉल्व इन अदर वीडियोस। अगर आपने जाके नहीं देखी हैं तो उनको जाके पहले देख लें क्योंकि उनमें भी अच्छा खासा मटेरियल है। जब आप इनहेल करते हैं तो आपका जो डायफ्राम है और जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अंदर एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है चेस्ट कैविटी के अंदर, इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन में जो ब्रीथिंग है वो नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग कहलाती है, ठीक है। वाई आर एम्फीबियंस अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स मेरे ज़माने में दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन और इसका जवाब बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और जल्दी से समझ लें। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो एक्वेटिक में भी रहते हैं, पानी में भी, और टेरेस्ट्रियल में भी, ज़मीन में भी। इनको अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स इसलिए कहते हैं, यानी कि ये मुकम्मल तौर पर ज़मीन पर शिफ्ट इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड हैं। ये ज़्यादा टेम्परेचर में ज़मीन के एक्सट्रीम टेम्परेचर से कोप नहीं कर सकते। इनकी जो स्किन है वो थिन होती है, पतली और नेकेड होती है। इस वजह से कंटिन्यूस वाटर लॉस होता रहता है, तो इसलिए वो वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक में चले जाते हैं ताकि उनका जो है वो वाटर लॉस ना हो ज़्यादा। इसलिए अगर हम इनको ज़मीन पे निकाल के रख दें, मतलब ज़मीन पे टोटली शिफ्ट नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि ये डेसिकेशन में, ड्राई कंडीशन में चले जाएंगे। दूसरा, इनका जो एग्स हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और उसके पास शेल भी नहीं होता, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनको एग ले करने के लिए भी वाटर चाहिए। इसके अलावा जो एग ले किया तो उसमें जो योग था वो भी बहुत कम था, जिसकी वजह से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट सही नहीं होगी, तो इसलिए हम कहेंगे कि इन्हें पानी तो चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन पे आएंगे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ज़मीन का, और ज़मीन पे आएंगे तो वाटर लॉस प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, ज़मीन पे आएंगे तो एग सही से नहीं दे पाएंगे, और दे भी पाएंगे तो वो जो एग है उसमें योग की क्वांटिटी कम है, जो वो पानी चाहिए ही चाहिए हर सूरत में भाई इनको, ठीक है। फिर हमारे पास है, लिवर जो है एक मेटाबॉलिक फैक्ट्री कहलाती है, लेकिन क्यों? लिवर को हम मेटाबॉलिक फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करती है। कुछ फंक्शन मैंने लिखे हैं, ये डिटॉक्सीफाई करती है टॉक्सिक कंपाउंड और वेस्टेज वगैरह को, जो आपने वेस्ट ले लिया, टॉक्सिक कंपाउंड ले लिए, मेडिसिन में जो टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं वो सारे डिटॉक्सीफाई करेगा लिवर। और ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस करेगा। जब आपका कोई ज़ख्म हुआ तो वहाँ पे जाके क्लॉटिंग करवाएंगे वो फैक्टर जो लिवर प्रोड्यूस कर रहा है। देन ये विटामिन स्टोर करती है, हार्मोन स्टोर करती है, कोलेस्ट्रॉल और मिनरल स्टोर करती है। इसके अलावा लिवर बाइल भी बनाता है, और वो बाइल क्या करता है, एज वी मैंशन इन वीडियो नंबर 2 शायद, कि वो डाइजेशन ऑफ फैट्स कर रहा होता है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ क्योंकि आपका पेपर है बहुत जल्दी। अच्छा, वाई आर वॉल्व्स एब्सेंट इन लुमेन ऑफ आर्टरी। वेन्स और आर्टरीज, आपके पास ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन्स के पास तो वॉल्व्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं ब्लड फ्लो, लेकिन आर्टरीज के पास वॉल्व नहीं होते। क्यों भाई? क्या आर्टरीज में कंट्रोल होने की ज़रूरत नहीं है? फिर क्यों नहीं होते भाई? देखें, वॉल्व्स का काम क्या है वेन्स में, कि वो ब्लड फ्लो करवाती है, सिर्फ एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करे, यहाँ पे वॉल लगा होगा, ठीक है। लेकिन आर्टरीज में इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आर्टरीज का ब्लड जो है हार्ट से आ रहा होता है ना, तो हार्ट इतनी प्रॉपरली स्ट्रॉन्गली ब्लड को वो करता है कि वॉल्व की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यूनिडायरेक्शनल फ्लो, एक ही डायरेक्शन में फ़्लो ही होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि आर्टरी में ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब भी यू ऑलरेडी नो, वाई एस ए नोड इज कॉल्ड द पेसमेकर ऑफ हार्ट। में जल्दी से दिखा भी देती हूँ। एस ए नोड को साइनो एट्रियल नोड भी कहते हैं, और ये क्या बनाती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस बनाती है। इस तरह से ये नॉर्मल रिदम बॉडी का सेलेक्ट करती है, जो एक हेल्दी हार्ट रेट
करवा रहा होता है, ठीक है, नॉर्मल रिदम सेट करके। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये पेस मेकर है हार्ट की, हार्ट का पेस बना रही है कि किस पेस पे उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। वाई कैपिलरीज हैव अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम, हमने ये बात की हुई भी है ऑलरेडी, मैं आपको आंसर इसलिए दिखाई हूँ ताकि आपको वीडियो में जाना ना पड़े दोबारा, मैंने ही बनाई हुई है वीडियो, किसी और की नहीं है। कैपिलरीज जो है ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है। इसके बाद सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल्स है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होना है ना, तो एक लेयर ऑफ सेल से पास करके जाना ज़्यादा आसान है। तो इसलिए ये जो एक लेयर ऑफ सेल है उसकी वजह से सेल लीकी हो जाता है और कैरी आउट इनका जो फंक्शन है गैस एक्सचेंज का, वो आराम से हो पाता है, ठीक है। पॉइंट से बना के लिखना चाहो तो वेल एंड गुड है, पैराग्राफ में लिखना चाहो तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। वाई आर इंजाइम्स टेम्परेचर सेंसिटिव इन नेचर, तो इंजाइम क्यों टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं? भाई जो इंजाइम्स हैं ना वो प्रोटीन्स के बने हुए हैं, तो हीट करने पर ये प्रोटीन्स डिग्रेड हो सकती हैं, इसीलिए इंजाइम एक ख़ास टेम्परेचर पे ही वर्कआउट करते हैं और इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इंजाइम सेंसिटिव टू टेम्परेचर हैं। समझ आ गया? नहीं समझ आया, कुछ फास्ट था तो यू कैन आस्क। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों को आंसर करूँ, लेकिन आई नो कि मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग कर रहे होते हो ना, ठीक है। तो अल्लाह आप सब टेंशन नहीं लें, अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। वाई डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसका भी ये रहा डिफरेंट। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर 2 जर्म लेयर्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर 3 है, नाम से पता चल रहा है। डिप्लोब्लास्टिक के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर रेडियल सिमेट्री है और ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर बायलैटरल सिमेट्री है। मीजोडर्म जो है वो एब्सेंट है डिप्लोब्लास्टिक में क्योंकि 2 लेयर्स है ना, एक्टो और एंडो, मीजो तो होगा ही नहीं, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 है, एक्टो, एंडो एंड मीजो। तो डिप्लोब्लास्टिक के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑर्गन्स डेवलप नहीं करते, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गन डेवलपमेंट भी कर रहे होते हैं अपने अंदर। फिर जी लास्ट क्वेश्चन, वाई आर फ्लैट वर्म्स नेम सो, हमने फ्लैट वर्म्स का नाम फ्लैट वर्म्स तो रख दिया, लेकिन क्यों रखा, रीज़न बताओ। फ्लैट वर्म्स के जो मेंबर्स हैं वो फाइडलम प्लेटीहेल्मिन से बिलोंग करते हैं, इनको फ्लैट वर्म्स कहते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्यों? क्योंकि इनकी जो बॉडीज़ हैं वो फ्लैटेंड होती हैं डोर्सोवेंट्रली, और इस डोर्सोवेंट्रली फ्लैटन होने की वजह से एक लीव लाइक या रिबन लाइक अपीयरेंस मिलता है। इसकी वजह से हम फ्लैट वर्म्स को फ्लैट वर्म्स कहते हैं, क्योंकि रिबन लाइक या लीव लाइक अपीयरेंस, फ्लैट सा अपीयरेंस मिलेगा। और इसकी एग्जांपल में प्लेनेरिया लिख देना और टेप वर्म। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।